प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी यानी भूगोल के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये 35 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमने जो है 71 नंबर पॉइंट तक की बात कर ली थी, 71 प्रश्न तक। अब 72 नंबर से लेकर 106 नंबर प्रश्न तक चलेंगे और 35 प्रश्न में से आप कितने सही हुए हैं एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 2 क्लास दी हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जियोग्राफी की हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं। जाहिर सी बात है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जो ऑप्शन थे वो आपके चेंज थे। तो ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना है कावेरी नदी। इसमें राइट आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी। 73 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है। तो नाइट्रोजन गैस होती है और इसका प्रतिशत होता है 98%, 78% पाई जाती है। 78% जो है ये पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन होती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया महाद्वीप, जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। गैंडा पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं। गैंडा पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या उत्तराखंड। तो इसमें आंसर आपका सही हो जाएगा असम जो है, यहाँ पर गैंडे पाए जाते हैं। पश्मीना शाल बनाई जाती है। 76 नंबर प्रश्न है, पश्मीना शाल बनाई जाती है तो कश्मीर में बनाई जाती है और ये अंगोरा बकरी के बालों से बनाई जाती है। अंगोरा बकरी के बालों से जो ऊन प्राप्त होता है उससे बनाई जाती है पश्मीना शालें। 77 नंबर प्रश्न आपका देखो दिया गया है, चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये पहले ही हमने आपको बताया है, कई बार मॉडल पेपर में बताया है। चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की क्रिया अपक्षय कहलाती है और अपक्षय के बाद जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक हवा पानी के माध्यम से जाते हैं तो इसको अपर्दन कहा जाता है। ठीक, और अनाच्छादन के ये भाग होते हैं अपक्षय और अपर्दन। 78 नंबर प्रश्न है, वायु दाब मापी यंत्र कौन सा है। तो बैरोमीटर है, सभी लोग जानते हो। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित को चुनिए। जो आपका सही मिलान है उसको मिलाना है। सही मिलान को आपको क्या करना है, चुनना है। तो इसमें आपका एक ही सही है और वो आपका है विसुवियस इटली। विसुवियस इटली जो है ये इटली में ही है, तो ये आपका सही है, यानी यही मिला हुआ है। बाकी पोपा जापान में नहीं है, ये म्यांमार में है। कहाँ पर है, म्यांमार में। तो पोपा म्यांमार में है और फ्यूजियामा आपका जापान में है। ठीक, फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में है और एटना इटली में है। तो जाहिर सी बात है डी वाला केवल सही है, बाकी तीनों जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, लेकिन आपको चारों याद होंगे तभी आप लगा पाएंगे। सर्वाधिक कहवा पैदा होता है तो कहाँ पर होता है। तो कहवा उत्पादन सर्वाधिक ब्राज़ील में होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है और सिमलीपाल आपका कहाँ पर है, तो असम में है। और गिर कहाँ है, तो गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 82 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है और इसकी भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं इसको। ठीक, 83 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक हैं भैया MS स्वामीनाथन, ये सबको मालूम होगा। और मृतक घाटी जानी जाती है किसके लिए। तो अत्यधिक उष्णता के कारण, अत्यधिक शीतलता के कारण, अत्यधिक गहराई के कारण या अत्यधिक लंबाई के कारण। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, अत्यधिक उष्णता के कारण मृतक घाटी जानी जाती है। 85 नंबर प्रश्न दिया गया, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 2013 में यह प्रश्न पूछा भी गया था, तो जायज़ सी बात है अब बनने के चांस हैं। 86 नंबर, विश्व का सबसे कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। तो ये बच्चों है आपका कनाडा। कौन सा है, कनाडा है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल
गुरली खान किसके लिए विख्यात है? तो ये भैया है आपका सोना उत्पादन यानी स्वर्ण उत्पादन से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, कोई भी आपका अनइम्पोर्टेंट नहीं है, यानी सारे इंपॉर्टेंट हैं। 88 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया कि रसदार फलों की कृषि मुख्यतः की जाती है। तो रसदार फलों की कृषि कहाँ पर की जाती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है इग्लू स्लेज गाड़ी का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इग्लू और स्लेज गाड़ी का उपयोग एस्किमो द्वारा किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, इग्लू क्या है? बर्फ़ के बने घर होते हैं। स्लेज जो कुत्ते गाड़ी खींचते हैं, नहीं बिना पहिए वाली गाड़ी होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 90 नंबर क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक, इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है ग्रेट निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, भारत का यहाँ पूछा जा रहा है, किसी राज्य विशेष का नहीं है। तो भारत का लिंगानुपात है बच्चों 943 2011 की जनगणना के अनुसार। जितने भी आपको आंकड़े याद रखना है वो 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि नए आंकड़े अभी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आप कोई भी आंकड़े याद रखेंगे। 92 नंबर है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या सांपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखो 93 नंबर है देश के किस राज्य में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इसमें राइट आंसर बच्चों है कर्नाटक में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखो 94 नंबर चंदन की लकड़ी का सर्वाधिक उत्पादन, ये भी आपका कर्नाटक का ही क्षेत्र होता है। सी ऑप्शन इसमें भी राइट है। 95 नंबर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो थार का मरुस्थल कहाँ है? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखिए थार का मरुस्थल कहाँ पर है। 96 नंबर प्रश्न कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है? तो ये आपका बच्चों है बादाम जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है। बाकी मूंगफली, मक्का और आलू के पौधे होते हैं। इन ग्रहों से पृथ्वी से अधिक गर्म कौन सा है? यानी जो 4 ग्रह आपके दिए गए हैं, ये इन 4 ग्रहों में पृथ्वी से गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म भैया वही होगा जो सूर्य के नज़दीक होगा। मान लीजिए सूर्य है और सूर्य के जो नज़दीक होगा वही क्या होगा? वही आपका ज़्यादा गर्म होगा। तो मान लेते हैं कि ये सूर्य है और यहाँ पर आपका बुध होता है, और इसके बाद आपका शुक्र होता है, और इसके बाद पृथ्वी होती है, और इसके बाद आपका मंगल होता है, और इसके बाद आपका क्या बृहस्पति होता है। तो ऐसे ही ग्रहों की ये कुछ संरचना होती है। तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है? बुध होता है, और उसके बाद आपका कौन सा होता है? शुक्र होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? पृथ्वी होती है। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो होगा, जो नज़दीक होगा वो होगा। तो आपका शुक्र यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है, यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी से गर्म होता है शुक्र। ठीक है, बाकी प्लेटो और शनि और बृहस्पति ये सब सूर्य से बहुत दूरी पर स्थित हैं। 98 नंबर प्रश्न दिया गया है कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है? एक बार हमने और बताया था ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बुक हम पढ़ाते हैं राघव प्रकाशन की, और इसमें जैसे दिया गया है ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए सॉरी है भाई, और जब हम अपने आप से बनाएंगे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होंगे। और ये जो है रॉक गार्डन के प्रसिद्ध है चंडीगढ़। ठीक है, इसमें आपको किताब में जो है कई क्वेश्चन जो है रिपीट मिलेंगे हर सेट में, ऐसे ही है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ये भैया नेपाल में है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है किसको? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। तो ये आपका देखो क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगला देखो किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर सबको मालूम है जयपुर। 102 नंबर प्रश्न है कौन सा एक महाद्वीप भी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इससे एक बार ये होता है कि आपके क्वेश्चन जो है जब रिपीट होते रहते हैं तो चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं, तो इससे आपका फ़ायदा है। कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है? तो ये आपका 8,598 मीटर है। ए ऑप्शन आपका राइट है। और नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप।
यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। 105 नंबर है, भारत के किस देश में चीन स्थित है? भारत के किस दिशा में चीन स्थित है? तो भारत के उत्तर में है चीन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 106 नंबर दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, धारवाड़ तंत्र। 107 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेटा है, ये हमने एक बार पहले भी बता दिया है आपको। संसार का सबसे सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? तो ये कौन सा है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 108 नंबर का कौन सा राइट है? जर्मनी है, सिंगापुर है, या आपका जापान है, या संयुक्त राज्य अमेरिका है? तो सर्वाधिक नगरीकृत देश है आपका सिंगापुर। आप लोग जानते होंगे ना, सिंगापुर, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, छोटा सा देश है और ये सबसे जो है नगरीकृत देश है। भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो ये बच्चों हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है सबसे ठंडा मरुस्थल है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।